नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे अभयारण्य सेंचुरी। देखिए, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्र मतलब केंद्र, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और जो अभयारण्य सेंचुरी है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंडर में आती है। तो अभयारण्य वाला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अभयारण्य। तो आइए देखते हैं राजस्थान के अभयारण्य। देखो, एक तो ध्यान रखना, अभयारण्य शब्द है संशोधित कुछ है, भय पूरा आता है, भय जो भेड़ है वो पूरा आता है, ध्यान रखना है ना। तो राजस्थान के अभयारण्य की यदि बात करा तो देखो, जैसे आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो और इस मानचित्र में हम जिले वाइज ये सेंचुरी देखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, गंगानगर और मानगढ़ में कोई अभयारण्य को नहीं है। तो पहला अभयारण्य आपका आएगा बीकानेर। और बीकानेर की यदि बात करें तो बीकानेर रियासत के राजा, वह आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, और वो शिकार के लिए जाते थे बीकानेर के 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा के अंदर। बीकानेर शहर से पश्चिम दिशा के अंदर एक झील है, गजनेर झील, और वहाँ महल बनाया गया है गजनेर पैलेस। वर्तमान में उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो गजनेर झील, गजनेर पैलेस के आसपास का बेल्ट है, उसको गजनेर अभयारण्य घोषित कर दिया। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गजनेर। आपने देखे होंगे गजनेर अभयारण्य, बहुत इजी है। पहली बात एगड है बीकानेर। देखो, पहले तो मैं थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। गजनेर आप देखोगे ना, गजनेर में इस टाइप से वो महल बने हुए हैं, ठीक है। और गजनेर जो है, आप गजनेर कभी जाओगे तो इस टाइप के वहाँ महल बने हैं और पास में एक बहुत बड़ी झील है और इसे क्या बोलते हैं, गजनेर लेक। ये क्या है, गजनेर झील। आप यूं समझिए कि, और ये कौन सा महल है, गजनेर में। देखो, इसको समझिए कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के टाइम, गंगा सिंह, क्योंकि गंगा सिंह का टाइम पर बहुत लंबा रहा था। आपको याद होगा 1880 में जन्म हुआ था, 87 में 7 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे। 1943 में कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए थे, मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है, आपको याद है। तो गंगा सिंह को बीकानेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। बीकानेर में बहुत सारी जो काफ़ी जो बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा निर्माण करे गंगा सिंह नहीं करवाया, इसलिए बीकानेर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को कहा जाता है। चलिए थोड़ा देखते हैं गंगा सिंह ने क्या कहा था। इस गजनेर झील का नाम उस टाइम उन्होंने गंगा सिंह ने करवाया था और इसका नाम था गंगा सरोवर। तो गंगा सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया, इस झील का नाम है गंगा सरोवर। कालांतर में इसका नाम, गंगा सरोवर का नाम क्या हो गया, गजनेर हो गया। और इसके किनारे जो महल बना हुआ है उस महल का नाम गजनेर पैलेस हो गया। तो सिंपल सी बात है कि गजनेर अभयारण्य में है कि, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या स्थल है। पहली बात, यहाँ गजनेर क्या है, गजनेर पैलेस है, और क्या है, गजनेर झील है। और यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं जंगली सुअर। यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं जंगली सुअर। और क्या मिलता है, यहाँ मिलता है रेत का तीतर। ये जो इम्पोर्टेंट है, रेत का तीतर। यहाँ क्या मिलता है, रेत का तीतर, जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में बट बर्ड, और इंग्लिश में बोलते हैं इंपीरियल सैंड ग्राउज। इंपीरियल सैंड ग्राउज, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। रेत का तीतर, बटबर्ड या इंपीरियल सैंड ग्राउज, ये गजनेर अभयारण्य मिलता है। और ये बीकानेर का शुभंकर भी है ना, भट्ट तीतर। ये बीकानेर का क्या है, शुभंकर भी है, शुभंकर भी है, रेत का तीतर। और क्या मिलता है, और यहाँ इसके अंदर मिलती है जेठा भुट्टा पीर की दरगाह, जेठा भुट्टा पीर की दरगाह। बस इतना सा याद रख लीजिए, ठीक है। तो गजनेर पैलेस, गजनेर झील, बीकानेर में इसके चारों तरफ का बेल्ट गजनेर अभयारण्य, जेठा भुट्टा पीर की मजार, जंगली सुअर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूर याद रख लीजिए, रेत का तीतर, बटबड़ बोलते हैं इंपीरियल सैंड का, इसका वैज्ञानिक नाम है, यही पूछेंगे, यही बीकानेर का शुभंकर है। तो पहला अभयारण्य गजनेर। नेक्स्ट देखिए,
देखो बीकानेर और निकलने के बाद में फिर देखोगा ये जैसलमेर है और ये क्या है, बाड़मेर है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत एक बड़ा सा अभ्यारण्य है और जिसका नाम है राष्ट्रीय मृग उद्यान। यहाँ से कॉलेज लेक्चर में सवाल कई बार पूछा है और हर एग्जाम में पूछते हैं, तो चलो देख लेते हैं क्या है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय मृग उद्यान। क्या नाम है? अब कई बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में चले जाते हैं कि ये तो राष्ट्रीय मृग उद्यान है, ये उद्यान नहीं है, कहने को उद्यान है, लेकिन है क्या, अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये राजस्थान में जैसलमेर प्लस बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है। आपसे पूछ रहे दोनों जिलों में है, इसलिए याद रखिए 31 दुआ 62 वर्ग किलोमीटर इसका क्या एरिया है। 62 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या एरिया है। इतना बड़ा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो मैं लिख देता हूँ ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। भाई दोनों जिलों में सबसे बड़ा क्या अभ्यारण्य। अब देखते हैं इसके उपनाम, देखते हैं इसको क्या क्या कहते हैं। देखो मामला क्या है कि यहाँ एक जैसलमेर बाड़मेर में एक गांव मिला है जिसका नाम है आकल गांव। वैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। आकल गांव में क्या मिला? 18 करोड़ साल पुराने 25 कास्ट जीवाश्म मिले, वुड फॉसिल मिले। तो कहते हैं इन लकड़ी के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया, इसलिए कहते हैं इसे जीवाश्म पार्क। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ उपनाम में इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे जीवाश्म पार्क। क्लियर? देखो फिर यहाँ क्योंकि ये थार का मरुस्थल है जहाँ पीवड़ा सांप पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन यहाँ मिलता है। इसके अलावा राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा यहाँ मिलता है। तो मैं तीनों चीजें लिख देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। इसलिए गोडाउन पाया जाता है, इसलिए गोडाउन की इसे क्या बोलेंगे, गोडाउन की शरण स्थली या प्रजनन स्थली। देखो गोडाउन की शरण स्थली क्या इसका, या ये गोडाउन की क्या है, प्रजनन स्थली है ना। क्लियर है? और यहाँ क्या मिलता है, चलो ये नाम तो इनके हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या है इसमें, देखिए इसमें पीवड़ा सांप पाया जाता है, पीवड़ा सांप पाया जाता है। इसमें गोडाउन की शरण स्थली तो गोडाउन पाया जाता है। अब गोडाउन को थोड़ा सा बता देता हूँ। 1983 में ये क्या बना था गोडाउन, 1983 में ये हमारा क्या बना था गोडाउन, राज्य पक्षी बना था, ठीक है। अब इस गोडाउन का वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, ये इसका क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स इसका क्या वैज्ञानिक नाम है। फिर इसे और क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं गुधनमेर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माल मोरड़ी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोहन चिड़ी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बड़ा तिलोर। तो ये सारे उपनाम किसके, गोडाउन के हैं। तो गोडाउन जरूर याद रख लीजिए। पीवड़ा सांप तो मिलता ही मिलता है, पीवड़ा सांप के साथ साथ गोडाउन पक्षी जो 1983 के अंदर क्या बनाया गया, 1983 के अंदर क्या बनाया गया, राज्य पक्षी बनाया गया। क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स के वैज्ञानिक नाम है, अन्य नाम है गुधनमेर बोलते हैं, मालमोरडी बोलते हैं, सोनचिड़ी बोलते हैं, बड़ा तिलोर बोलते हैं। और क्या मिलता है, और यहाँ मिलता है चिंकारा। चिंकारा हमारे के चिंकारा राज्य पशु। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। तो गजेला बनेटी मतलब चिंकारा भी यहाँ पाया जाता है। और देखिए यहाँ क्या क्या चीजें मिलती है। इसके अलावा कास्ट जीवाश्म आपको बताया दिया, आकल गांव है जहाँ 18 करोड़ साल पुराने क्या मिले, कास्ट जीवाश्म, ठीक है। तो ये सारी तमाम बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है। तो गजनेर हमने दो ही पढ़े अभी तक, गजनेर और गजनेर के साथ आपका ये दूसरा राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो अभी तक हमने दो देख लिए। तो देखिए जैसा आप देख रहे हो बड़ा है, जैसलमेर बाड़मेर बहुत बड़ा है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है दो बड़े जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर। 31 दुआ 62 वर्ग किलोमीटर एरिया है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य एरिया वाइज।
क्लियर है। उपनाम जीवाश्म पार्क बोल दिया क्योंकि यहाँ काकल गांव में 18 करोड़ साल पुराने कास्ट जीवाश्म मिले हैं। फिर हमने देखा गोडाउन की शरण स्थली है, क्योंकि प्रजनन स्थली बोल दो या शरण स्थली बोल दो एक ही बात है। पीवना साफ पाया जाता है, गोडाउन ही रहता है। देखिए गोडाउन, अच्छा एक सेकंड, गोडाउन को राज्य पक्ष है वो 1983 लिख दिया मैंने, 81 में है ना, 1981 में है ना, तो 1981 में इसको घोषित कर दिया गया। ये भी 81 है, 81 तो याद रख लीजिए, गोडाउन को 1981 में राज्य पक्षी, ध्यान रखना 83 नहीं 81 है। वैज्ञानिक नाम है, नाम क्या है, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। और दूसरा नाम क्या है, बुधनमीर, मालमोरिस, सोनचिड़ी और बड़ा किलोर बोलते हैं। चिंकारा भी यहाँ मिलता है, चिंकारा राज्य पशु है, ये भी 1981 के अंदर उनको राज्य पशु घोषित किया गया था। गजेला बनेटी इनका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और सुनिए, देखिए गोडाउन की शरण स्थली प्रजनन स्थली क्यों कहवा, क्योंकि क्योंकि ये गोडाउन प्रजनन करता है सेवन घास में, तो यहाँ सेवन घास भी मिलती है ना, ये भी आप जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि गोडाउन पक्षी अपने अंडे सेवन घास में छुपाता है। क्लियर है, तो ये थोड़ा याद रखना। तो गजनेर, गजनेर के बाद राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखिए नेक्स्ट हम आएंगे, ये देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था जैसलमेर, बाड़मेर आगे, जालोर में कुछ भी नहीं है। जालोर के बाद ये आइए आप सिरोही, देखिए सिरोही है, सिरोही के अंदर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो आप समझ गए होंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, ये है माउंट आबू। तो माउंट आबू पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ माउंट आबू का जो पूरा बेल्ट है उसके चारों तरफ, वहाँ याद रखना माउंट आबू अभ्यारण्य बना दिया गया 2008। तो मैं लिख रहा हूँ माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो सिंपल सी बात है, माउंट आबू में कहाँ है, सिरोही के अंदर है। क्लियर है। एक बात और आप समझ रहे हो कि सबसे ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो पहली बात ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर स्थित है, एक नंबर बात। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2008 में। इसको क्या बनाया, अभ्यारण्य बनाया। अब देखो आपको याद होगा माउंट आबू में जंगली मुर्गा बहुत ज्यादा है, तो माउंट आबू के जंगली मुर्गे, काराघास, ग्रीन मुनिया चिड़िया और काराघास नक्की झील में प्रदूषक का भी काम करती है। तो मैं थोड़ा सा आपने माउंट आबू देखा है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे काफी ऊंचाई पर ये मान लो ये माउंट आबू है, और ये माउंट आबू में नक्की झील है ना, ये मान लो माउंट आबू बसा है ना, माउंट आबू ये मान लो बसा है माउंट आबू, और ये कौन सी झील है, ये नक्की झील है। तो नक्की झील माउंट आबू के अंदर है, नक्की झील ये आपका मान रहे हैं माउंट आबू। तो पहाड़ी इलाका है, आपको पता ही है, तो ये पहाड़ी इलाका है, तो ये नक्की झील और आसपास का पूरा बेल्ट माउंट आबू अभ्यारण्य है। समझिए क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, कॉमन बात है। सिरोही में 2008 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है जंगली मुर्गे। जो सवाल बन सकता है वो आप जरूर याद रख लीजिए, माउंट आबू के जंगली मुर्गे बहुत फेमस है। उसके अलावा काराघास, इसके अलावा ग्रीन काराघास है वो नक्की झील का प्रदूषक का भी काम करती है। नक्की झील ने क्या करे, प्रदूषण करे ना, नक्की झील का प्रदूषक है ये काराघास। उसके अलावा यहाँ क्या मिलता है, ग्रीन मुनिया चिड़िया, ग्रीन मुनिया चिड़िया। यहाँ और क्या बना रखा है, औषधीय पादप शोध सेंटर बना रखा है, क्योंकि औषधीय पादप ज्यादा है, तो औषधीय पादपों का शोध केंद्र यहाँ विकसित किया गया है ना। और यहाँ जलापूर्ति किससे होती है, कोडरा बांध से होती है। कहाँ से, कोडरा बांध। जलापूर्ति किससे होती है, कोडरा बांध। सिंपल है, और आस पास की इसके नक्की झील है। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी। तो माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर 2008 में क्या है, यहाँ माउंट आबू के जंगली मुर्गे बहुत फेमस है। जंगली मुर्गे ये सवाल पूछेंगे तो माउंट आबू के जंगली मुर्गे। काराघास याद रखिएगा, नक्की झील का प्रदूषक का काम करते हैं। ग्रीन मुनिया चिड़िया भी है, औषधीय पादप शोध केंद्र है, जलापूर्ति कोडरा बांध से, और ये इसके अंदर गया नक्की झील है। तो ये हमारा तीसरा हो गया नक्की झील। अब हम बात करेंगे उदयपुर की, है ना। उदयपुर थोड़ा सा बड़ा है, तो देखेंगे उदयपुर में कई आपके वो है, एक सेकेंड, जैसा कि आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, और इसमें हम देखेंगे सिरोही के बाद उदयपुर की बात करेंगे। तो उदयपुर जो जिला इस टाइप से, ठीक है। तो
उदयपुर में 3 अभ्यारण्य है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ उदयपुर के अभ्यारण्य की बात करें, सबसे पहले उदयपुर की मैं बात करूं, इधर कोटड़ा तहसील की तरफ फुलवारी की नाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं उदयपुर का कौन सा, फुलवारी की नाल। बहुत बार सवाल पूछा गया है। फुलवारी की नाल याद रखिए कहाँ है, कोटड़ा, कोटड़ा तहसील उदयपुर, ठीक है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, इसमें क्या है याद रखिए, फुलवारी की नाल प्रताप की, महाराणा प्रताप की क्या रही, कर्म स्थली रही। देखिए पहली बात तो सुन लिए, इसे फुलवारी की नाल कहते क्यों है, यहाँ वर्ष भर फूल खिले रहते हैं, उस वजह से फुलवारी की नाल बोल दिया। प्रताप की कर्म स्थली है, मानसी वाकल नदी, मानसी वाकल नदियों का उद्गम है, मानसी वाकल नदियों का उद्गम प्रताप की कर्मस्थली। और सोम नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसके बीचों बीच से सोम नदी प्रवाहित। ये है देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, देश का प्रथम क्या ह्यूमन एनाटॉमी पार्क विकसित किया गया है। बस इतनी बातें याद रखें। तो उदयपुर में पहला फुलवारी की नाल फूल खिले रहते हैं वर्ष भर। कोटड़ा के अंदर है उदयपुर में प्रताप की कर्मस्थली, मानसी वाकल का उद्गम, सोम नदी प्रवाहित होती है, और देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। फिर याद रखिए उदयपुर में जिस तरफ चलते हैं ना, उदयपुर शहर से दक्षिणी पूर्व में जाते हैं 50 किलोमीटर, तो पूरी 50 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है जयसमंद। उदयपुर की महाराणा जयसिंह ने बनाया था 1685 से 91 के बीच, और गोमती नदी का पानी उसमें आता है। बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है, याद रखिए। जयसमंद झील का पानी और पानी के आसपास का बेल्ट, क्योंकि जयसमंद झील के पूर्व के अंदर जो कटापटा पठार, उसे लसाड़ी का पठार कहते हैं, पूरे बेल्ट को जयसमंद अभ्यारण्य बना दिया गया है। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं कौन सा अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जलचरों की बस्ती। एक बात बताओ, इतनी बड़ी झील है, इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं, है ना। तो अंदर वाला जलीय अभ्यारण्य भी तो है, तो जल और थल दोनों को काउंट कर लिया। तो याद रखिए जलचरों की बस्ती है। जलचर मतलब जल में विचरण करने वाले लोग। तो इस टाइप से वो बहुत बड़ी एक झील है ना। देखिए इस टाइप से एक बहुत बड़ी झील है वो, है ना, इस टाइप से बहुत बड़ी झील है। मैं लिख देता हूँ ये कौन सी झील है, जयसमंद, ये जयसमंद झील है, क्लियर है। इस जयसमंद झील के बीच में मैं आपको टापू बना रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े टापू है, 7 टापू है। सबसे बड़ा है बाबा का बगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, ठीक है। चलो देख लेते हैं मेन चीज। यहाँ एक बहुत ऊंचाई पर एक महल बना हुआ है झील के किनारे पर, इसे कहते हैं रूठी रानी का महल। ये मालदेव वाली रूठी रानी का महल नहीं है, ध्यान रखना। ये रूठी रानी का महल इस जयसमंद अभ्यारण्य में बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके पास होटल आइलैंड रिसोर्ट बना है, झील के बीचों बीच एक होटल बना है, होटल आइलैंड रिसोर्ट, होटल आइलैंड के रिसोर्ट है। इस झील के पास एक शिवालय बना हुआ है इस तरीके से, है ना, शिवालय बना हुआ है झील के पास, और यहाँ बड़े बड़े मकान टाइप से बने। तो याद रखिए जयसमंद झील और इसके आसपास के बेल्ट को अभ्यारण्य बना दिया, जलचरों की बस्ती बोलते हैं। इसके किनारे क्या है, पहली बात रूठी रानी का महल है, होटल आइलैंड, क्या ये होटल है, पानी के बीच है, होटल आइलैंड रिसोर्ट है ना। और इस झील, इसमें क्या क्या आप कह सकते हो, इसके अलावा याद रखना इसके किनारे प्रासाद, इसके किनारे में प्रासाद मतलब महल बने हुए हैं, और यहाँ एक शिवालय है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ओंदिया, ओंदिया बोले तो प्रकाश स्तंभ, ओंदिया बोले तो प्रकाश स्तंभ, जिसके पीछे छुप छुप कर ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, वहां जाते थे, वही रुकते थे। तो याद रखिए बहुत बड़ी झील, झील के पास रूठी रानी का महल है, राजकुमार के महल भी बने हुए है ना, और चित्रित शिवालय, बहुत बड़ा शिवालय भी है, और एक होटल आइलैंड रिसोर्ट, बहुत बड़ी झील है। तो 7 बड़े टापू है, सबसे बड़ा बाबा का बगड़ा, सबसे छोटा प्यारी, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। ये आपका जयसमंद अभ्यारण्य।
जैसलमेर अभ्यारण्य के बाद यदि हम बात करें उदयपुर का तीसरा, तो याद रख लीजिए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ये आपने सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये बहुत इजी है, ये उदयपुर शहर में ही है, आप यूं समझिए। आपको याद होगा मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे सज्जनगढ़ को मैं नेक्स्ट बताऊंगा ढंग से ना, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए उदयपुर में अभी हमने दो पढ़ा, फुलवारी किनाल और जैसलमेर अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए उदयपुर का, वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सज्जनगढ़ का अभ्यारण्य, ये उदयपुर। ठीक है, देखो उदयपुर जो शहर है ना, मैं शहर की बात बता रहा हूं, उदयपुर का शहर इस टाइप से कुछ, उदयपुर जो शहर है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये मैंने मानचित्र यहाँ लिख दिया है ना, ये आपका उदयपुर शहर जिला। और उदयपुर शहर में यदि हम बात करें, ये उदयपुर का राजमहल या क्या है, सिटी पैलेस है। ये उदयपुर का जो किला है उसको हम क्या बोलते हैं, राजमहल। और इसके पास ही झील है, इस झील का नाम है पिछोला झील। पिछोला झील के पास एक और बड़ी झील है 2-3 किलोमीटर बाद, इस झील का नाम है फतेह सागर। फतेह सागर झील के पास मैंने बताया था आपको, बहुत बार बता रखा है, यहाँ सहेलियों की क्या बाड़ी है। यहाँ एक मंदिर है, नीमच माता का मंदिर है, और इस नीमच माता के ऊपर जाते हैं, ये कौन सी पहाड़ी है, बांसदरा पहाड़ी। और इस बांसदरा पहाड़ी पर एक भव्य बड़ा किला बनाया, किसने बनाया, ये बनाया सज्जन सिंह ने, जिसे कहते हैं सज्जनगढ़ का किला। तो ये आपने देखा उदयपुर शहर, जहां मेवाड़ महाराणा का दुर्ग, भव्य दुर्ग, राजमहल या सिटी पैलेस। ये कौन सी झील है, पिछोला झील है। इसके पास ये कौन सी झील है, फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील के पास ये कौन सी है, सहेलियों की बाड़ी। ये क्या है, ये है सहेलियों की बाड़ी। किसने बनाया था, ये बनाया था संग्राम सिंह ने। मैं सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, संग्राम सिंह शेख ने बनाया था, है ना, सहेलियों की बाड़ी। उसके जस्ट पास ये क्या है, ये है नीमच माता का मंदिर। नीमच माता का मंदिर है, जिसे उदयपुर की क्या बोलते हैं, वैष्णव देवी। क्लियर है। हालांकि अभ्यारण्य से इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर आप आगे जाओगे तो बांसदरा पहाड़ी, बांसदरा पहाड़ी पर ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग है सज्जनगढ़ का किला। सज्जनगढ़, ये कौन सा किला है, सज्जनगढ़ दुर्ग। देखिए इस सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, इसे उदयपुर का मुक्तमणि बोलते हैं, मानसून पैलेस बोलते हैं। और इसी किले में रहकर बैठकर दयानंद सरस्वती ने, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं जिसे, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। और याद रखिए इस किले के चारों तरफ का बेल्ट है, उसको बना दिया सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, 5.2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तीसरी बात करें, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। पहली बात उदयपुर में, इसके अंदर क्या है, सज्जनगढ़ दुर्ग। क्लियर है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, मतलब आप कह सकते हो इसका एरिया पूछ ले, दूसरा सबसे छोटा एरिया कितना है, 5.2 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या, इसे उदयपुर का क्या बोलते हैं, मुकुटमणि। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मानसून पैलेस। क्लियर है। चलिए और देखिए इसमें और क्या क्या मिलता है। यहाँ मिलता है, याद रख लीजिए, यहाँ नील गाय वगैरह, नील गाय विचरण करके मिल जाएगी आपको। और याद रखिए राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। राजस्थान का, यह भी सवाल पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, प्रथम जैविक उद्यान, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है, सज्जनगढ़। तो सिंपल है, सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर सज्जन सिंह ने बनाया था। उदयपुर का मुक्तमणि या मानसून पैलेस कहते हैं।
इसके चारों तरफ का बेल्ट घोषित कर दिया। 5.2 वर्ग किलोमीटर एरिया राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा है और यहाँ जंगली सुअर वगैरह, सॉरी, यहाँ नीलगाय वगैरह खरगोश वगैरह मिलते हैं। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान सजन। ठीक है, ये आपका हो गया उदयपुर का। उदयपुर के बाद नेक्स्ट देखो आप, उदयपुर के बाद आप नेक्स्ट देखो, ये जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए चित्तौड़गढ़ जिला है। एक तो चित्तौड़गढ़, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। एक तो चित्तौड़गढ़ की जो है ना जिला यहाँ है, एक चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ कहाँ है, यहाँ है। ये तो मुख्य चित्तौड़गढ़ इसकी आकृति इलिनो में है। ये टूटा हुआ भाग है भैंसरोडगढ़ वाला, जहाँ चंबल और बामनी नदी मिलती है। रावत बाटा है, राजस्थान की अणुनगरी कहते हैं। और आपको याद होगा चूलिया प्रपात भी वही है और राणा प्रताप सागर भी वही है। तो चित्तौड़गढ़ में दो है, एक तो मुख्य भाग में जहाँ बस्सी जो काष्ठ कला का केंद्र है वो, और उसके बाद भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़गढ़ में कैसे याद रखना आपको, ये जिला मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ में आपको याद कैसे रखना है, चित्तौड़गढ़ में बी याद रखना, भैंसरोडगढ़ बी सिर्फ बी से बस्सी, सिंपल है। तो आप याद कीजिए चित्तौड़गढ़ में कितने हैं, दो। कौन कौन से है, पहला मैं बस्सी लिख रहा हूँ, बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के बस्सी में ही है। देखो बस्सी अभ्यारण्य की खास बात, बस्सी में दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ओराई और बामनी नदी का उद्गम होता है, ओराई और बामनी, ठीक है। तो याद रख लीजिए ओराई प्लस बामनी का क्या होता है, नदियों का क्या होता है, या बिना बाग परियोजना के भी बाग विचरण करते रहते हैं। बिना बाग परियोजना के बाग विचरण करते हैं। इसे चित्तल की चहल पहल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चित्तल की चहल पहल, चित्तल की चहल पहल, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है। ओराई और बामनी नदियों का उद्गम में बाग विचरण करते हैं। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट अभी हाल ही में अप्रूवल मिल जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन अब इससे पहले यहाँ बाग परियोजना नहीं थी, फिर भी बाग विचरण करते हैं। ओराई बामनी नदियों का उद्गम हो जाएगा, ओराई बामनी नदियों का उद्गम और बाग विचरण करते हैं। चित्तल की से क्या बोलते हैं, चहल पहल। अब याद रखिए दूसरा आपका है भैंसरोडगढ़। देखो इंगो नाम, क्योंकि इंगो नाम इंग पर पड़े हो कि इसमें एक दुर्ग है, कौन सा, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, भैंसरोडगढ़। तो यहाँ चंबल और बामनी का मिलन होता है, चंबल प्लस बामनी का क्या होता है, संगम है, क्लियर है। यहाँ क्या है, राणा प्रताप सागर बांध है ना, यही कौन सा बांध है, चंबल नदी पर कौन सा बांध है, राणा प्रताप देखिए राणा प्रताप सागर बांध है, चंबल और बामनी का उद्गम है। दुर्ग कौन सा है, भैंसरोडगढ़ है। इसके चारों तरफ का बेल्ट कौन सा हो गया, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो चित्तौड़गढ़ मैंने बस्सी पढ़ा, भैंसरोडगढ़ पढ़ा। इस तरीके से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज इस अभ्यारण्य के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बीकानेर का गजनेर बटबड़ पक्षी में। मैं मूल बातें बता रहा हूँ। जैसलमेर बाड़मेर का राष्ट्रीय अमर उद्यान, पीवना साप, गोडावण और चिंकारा, ठीक है, आकल गाँव, गुड फॉसिल। उसके बाद सिरोही, माउंट आबू, जंगली मुर्गा। उसके बाद उदयपुर फुलवारी किनार, महाराणा प्रताप की क्रमस्थली, जयसमंद जलचरों की बस्ती। और इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, ये वाला आपका सजनगढ़ का किला, प्रथम जैविक उद्यान और एरिया वाइज दूसरा सबसे छोटा। फिर हमने उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, बीबी, भैंसरोडगढ़, ओराई बामनी का उद्गम, चित्तल की चहल पहल, बाग विचरण करते बिना टाइगर प्रोजेक्ट के, और भैंसरोडगढ़ किला, चंबल बामनी का संगम, राणा प्रताप सागर बांध। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें मैंने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग जो आपके अभ्यारण्य वो पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।